बाराबंकी के तहसील रामनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की बढ़ती समस्या घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आज जब हमारी टीम के हमारे साथी संवाददाता आदर्श वर्मा घाघरा नदी के किनारे पर स्थित एक गांव पहुंचे, जहां लोगों का हाल जाना। पूरी खबर देखिए हमारे संवाददाता आदर्श वर्मा के साथ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं आदर्श शर्मा, आप देख रहे हैं संवाद सूत्र न्यूज। मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद बाराबंकी के रामनगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सनावा गांव में, जो कि हम आपको दिखा सकते हैं कि हमारी मौजूदगी अभी घाघरा नदी के समीप है और हम यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये घाघरा नदी है, जो कि काफी ज्यादा उफान पे इस समय चल रही है और हम आपको दिखा भी सकते हैं कि देखिए कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे, पेड़ है वो भी इस नदी में बह के आ भी रहे हैं। तो बहुत बड़ी ये बाढ़ इसमें चल रही है। देखिए हम आपको यहाँ पे बिल्कुल समीप दिखा सकते हैं कि देखिए बाढ़ की जो लहरें हैं वो भी यहाँ तक आ रही हैं। देखिए लोग यहाँ पे इससे काफी दूर रहते हैं और हमारी मौजूदगी आज यहाँ पे हो गई। जो नदी है वो कैसे कटान को ले रही है और यहाँ पे लोग जो है वो कहीं ना कहीं से बाढ़ क्षेत्र के शिकार भी हो जाते हैं और बाढ़ जब आते हैं तो लोगों की फसलें नष्ट हो जाती हैं, लोगों का रहना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो लोग अपनी झोपड़पट्टी उठा के कहीं दूसरी जगह सुरक्षित जगह पे भी जाते हैं और देख सकते हैं कि कितनी उफान पर नदी चल रही है। हम इस नदी का अंतिम जो छोर है वो हम अपने कैमरा के माध्यम से दिखाएंगे। हो सकता है न देख पाएँ क्योंकि दूरी काफ़ी ज़्यादा है। बाढ़ इसमें पानी बहुत चल रहा है नदी में। लेकिन अब यहाँ पे बाढ़ के चलते यहाँ पे जानवर नहीं बांधे जा रहे हैं। देखिए हम आपको दिखा सकते हैं कि देखिए नदी कैसे ही नीचे नीचे वो अपनी कटान को ले रही है और फिर यहाँ नीचे नदी है, नीचे नीचे से मिट्टी को चट्टान को काट देती है, जो मिट्टी होती है वो गिर जाती है। हम आपको दिखा सकते हैं कि लोग बनाए हुए हैं, उसी में रह रहे हैं। और देखिए हम आपको दिखा सकते हैं जैसे करने की फसल लगाई गई है तो उसी के समीप देखिए कैसे चट्टान, जो मिट्टी की चट्टान है वो कट गई है। और अभी देखिए हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन द्वारा की जाती हैं। जो जितना भी इसका इलाका है वो लोगों को यहाँ पे सुरक्षित निकाल करके और सुरक्षित यहाँ से बचा करके लोगों को अच्छी जगह सुरक्षित जगह पे ले जाया जाता है। और आपको दिखा सकते हैं देखिए ये सब कितनी दूरी पे यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ और ये घास फूस यहाँ पे दिख रही है वो भी इस नदी में समा रहा है। तो देखिए हमें अभी जो हमारे साथ चाची जी वो बात कर रहे थे हम जिनसे, तो आइए मैं उनके घर पे पहुंच चुका हूं और हम आपको दिखा सकते हैं कि जो ये नदी है, नदी के बिल्कुल समीप, बिल्कुल नदी के तट पे ही उन चाची का घर बना हुआ है। हम आपको दिखा सकते हैं कि ये जो सनावा गांव है ये बिल्कुल झोपड़पट्टी से बना हुआ है। यहाँ पे लोग जो है ना वो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं और दिखा भी सकते हैं कि नदी के बिल्कुल समीप ये जो है यहाँ पे लोगों के घर बने हुए। देखिए बिल्कुल नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है समय के अनुसार। और अभी यहाँ पे मैंने जो लोगों से पूछा तो वो उनका कहना है कि यहाँ पे नदी का जो जल स्तर है अभी और बढ़ने की संभावना है और नदी की आवाज़ें जो हम सुन रहे हैं वो काफ़ी भयावह हैं। और यहाँ पे अजीब अजीब से नदी की जो लहरें हैं वो काफ़ी तेज़ हैं और यहाँ पे नदी की कटान बराबर हो रही है जो ज़मीन जल स्तर है। और आइए मैं उनसे बात भी अभी जिनसे बात कर रहा था चाची जी से, तो उनका मैं आपको घर दिखा रहा हूँ कि देखिए कितना क्या हम बता सकते हैं जो नदी के बिल्कुल समीप उनका घर, ये जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये उन्हीं की झोपड़पट्टी है जो जिसमें ये चाची जी अभी रह रही थी। देखिए ये बिल्कुल नदी के बिल्कुल समीप यही घर है जिसमें ये अपना बसारा करती हैं। आइए चाची जी, आइए आपसे बात करते हैं। देखिए हम आप कैमरा के माध्यम से दिखा सकते हैं जो हमको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं लहरों की। पानी का जलस्तर जो है वो काफ़ी तेज़ है। देखिए चाची जी से हम बात करते हैं। चाची जी आप यहाँ अपने परिवार में कितने लोग रह रहे हैं? परिवार में तो भैया हम इधर देखिए कैमरा की साइड कितने लोग? नहीं तो यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे खाना पानी आपका यही होता है? हाँ, खाना पानी। तो यहाँ पे जब आप रात में सोते हैं तो डर लगता है? अरे तो डर लगा तो भैया तो कहाँ चला जाए? नहीं तो जैसे जलस्तर अभी कितना इसके बढ़ने की संभावना है? अभी बहुत बढ़ी है। लगभग कितना बढ़ती है? यहाँ से बंधा पड़ता पानी। ये नदी कहाँ पे थी जो अभी इतना आपके समीप आ चुके हैं? यहाँ पे आपके बिल्कुल करीब पानी बहुत किनारे पानी आएगा। हाँ, अच्छा।
तो यहाँ पे काफी ज्यादा लोग परेशान रहते हैं। और का परेशान भैया हमसे रह गए। आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं, जानेंगे हाल क्या है यहाँ पे। देखिए हमारे साथ एक भाई साहब भी मौजूद हैं, ग्रामीण हैं, तो मैं इनसे भी बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? राम अवतार। ये कौन से सनावा गांव में आपका, यहाँ पे जो आपका घर कौन सा है? ये सामने वाला है। अच्छा, ये सामने वाला। हाँ, तो हम आपको दिखा सकते हैं, ये इनका घर है सामने वाला, जो जिसमें जो ईंट से बना हुआ है ना। देखिए इनके और नदी बिल्कुल समीप है। तो यहाँ पे ये बताएं कि नदी का जलस्तर जब बढ़ता है फिर आप लोग कैसे, क्या कहाँ को जाते हैं, क्या करते हैं? अरे यहाँ से ज्यादा पानी है तो बंधा पर का भागा जाते हैं, हरहा पर लेके भागा जाते हैं। हाँ। यहाँ कोई नहीं रहा था, परा रहा था, नाव लेके आवाज देखे भले लिए। अच्छा, और यहाँ से वैसे नहीं तो परा वहाँ रहा से नाव लेकर के आप यहाँ को आते हैं? हाँ, तो, नाव से हम लोग आवाज जाते, जब ज्यादा पानी हो जाए तो नाव से आवाज जाता है। अच्छा अच्छा। अब यहाँ सब घर पूजा देखे भाले आवाज, नाव अपने लगे है। नहीं तो जब बाढ़ आती होगी तो तब तो यहाँ पे थोड़ा सा ये सब डूब जाता होगा। पानी सब सब्धा चला था, ज्यादा पानी आ जाता है, फिर जब जब पानी चढ़ जाते हैं। लगभग कितने दिनों तक यहाँ पे बाढ़ रहती है? यहाँ मान जाओ 10-15 दिन ज्यादा दिक्कत हो जाती है पानी आए पर। हाँ, खाने पानी की व्यवस्थाएं फिर? खाने पीने का बंधक कुछ बढ़ गया तो बढ़ गया, नहीं तो अपने घर से खाओ। नहीं तो कोई प्रशासन द्वारा यहाँ पे कुछ राहत दी जाती कि कुछ नहीं? नहीं दी जाता, गल्ला सल्ला कोई बाढ़ गल्ला से मिला है बटा से बस। और तो अभी इस समय राशन आपको मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है इससे। गैस? कुछ गैस तो हम भरावा है, शौचालय? शौचालय है। हाँ। अच्छा, देखिए जो अभी मैंने जैसे अब जो है तो साफ बताइए, जो नहीं है तो का नदी बिल्कुल समीप है, नदी एकदम घरों की समस्याएं हैं, ठीक है। और लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं हम आपको कि लोगों के जो घर बने हुए हैं सब सामने ज्यादातर झोपड़पट्टी से ही बने हैं। सब मैं इधर और लोगों से भी बात करता हूँ। देखिए मैं दिखा भी सकता हूँ, बिल्कुल झोपड़पट्टी से बने हुए हैं, छप्पर छाए हैं, लोग इसी में रह रहे हैं। नदी के समीप डर भी बना रहता है कि कहीं ज्यादा बाढ़ ना आ जाए। और अभी जैसे मैंने ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी जो नदी का जल स्तर है वो अभी बढ़ने की संभावना है। आइए हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जितने भी घर बने हुए हैं बिल्कुल सब झोपड़ से छप्पर के बने हुए हैं। हमारे साथ है कि यहाँ पे दादी जी भी इधर मौजूद हैं, मैं इनसे भी हालचाल लेता हूँ और जो यहाँ पे बातें हैं वो जानता हूँ। क्या नाम है दादी आपका? हमारा तो नाम है मुन्नी। अच्छा, तो ये बताएं कि यहाँ पे नदी आपके समीप है, बाढ़ का चल रही है, तो क्या कहेंगे? बाढ़ चल रही है तो डर लगता है कि नहीं? अरे डर तो लगता है भैया, बोला नान नान बच्चे रहा था, इनका देखो भालो का करिए, जब सैगर भर जाता है तो नाव बेड़ा मिलत है, कोनो में नान नान बच्चन का हुआ बंधक उतारी आवत है, वही गाँव में परी रही कलहरी हुआ। तो वहाँ पे खाने पानी की व्यवस्था? अरे कहो आई गवा तब आई गवा, कहो पूरी सब्जी। तो यहाँ पे जैसे नदी आपके बहुत करीब है तो यहाँ पे इस समय जलस्तर काफी ज्यादा चल रहा है, तो थोड़ा सा डर लग रहा है? हाँ तो डर जब खूब बाढ़ आई तो ये हाई मार। हाँ नदी कहाँ पे थी? यहाँ ही धारा चला था यहाँ। नहीं, इसके पहले नदी जब बाढ़ नहीं चल रही थी तब नदी कहाँ पे, कुछ दूरी पे थी? तब थोड़ा वैसे ही उधर का लग रहा। अच्छा, उधर बढ़ के रहे। हाँ, अच्छा अच्छा। अब गहिरान सब इधर है। तो ये अभी कितनी बाढ़ कुछ अभी बढ़ेगी या फिर इतनी रहेगी? अरे अभी पानी तो भैया अभी पड़े है समय आवे। हाँ, अच्छा। कोई ऊंचाई ना आवे यहाँ। हाँ, उनका। अच्छा, तो जैसा कि दादी की को आपने सुना, अभी उनका कहना था कि अभी जो ये जलस्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा और अभी ये जो आगे इसके कुछ दूरी पे बंधा है, बांध है, जो वहाँ पे भी जलस्तर बढ़ेगा, वहाँ तक जाता है और लोग फिर उससे बांध पे अपना ठहरने की व्यवस्था करते हैं, वहीं पे खाने पाने की व्यवस्था करते हैं और उसके बाद में नाव से अपने घर को देखने आते हैं, यहाँ के जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखते हैं। और उसके बाद में अब हम आपको दिखा सकते हैं पूरे गांव की जो हैं, जो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जितने भी जिन लोगों के भी घर हैं वो सब के सब यहाँ पे छप्पर के छाए हुए हैं और जितने भी घर बने हुए हैं छप्पर नुमा घर बने हुए हैं। मैंने जो देखा बाढ़ के समीप डर की समस्याएं लोगों में, अजीब सा नदी से आवाज़, लोगों में भयानक, ठीक है, और लोग परेशान रहते हैं। अभी ग्रामीणों का कहना था कि अभी कुछ दिनों में यहाँ पे नदी की बाढ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो बाढ़ बांध तक जाएगी। फिर ये जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो अपनी झोपड़पट्टी और अपने राशन पानी को उठा करके वहाँ पे पहुँचेंगे, फिर वहीं से 1 महीने तक वहीं रुकते हैं
जब बाढ़ कम पड़ती है, यहाँ पे पानी घटता है, जलस्तर नदी का जलस्तर कम पड़ता है, फिर लोग यहाँ पे आते हैं, अपने पुराने घर को आते हैं। तो जैसा कि अभी हम उसी गांव में भी मौजूद हैं, तो देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो जानवर हैं वो भी यहाँ पे बंधे हुए हैं, और जब बाढ़ आती है तो जानवरों के लिए भी मुसीबतें बढ़ जाती हैं। और यहाँ पे जानवर हैं, देखिए इस समय बाढ़ नदी के बिल्कुल समीप, इनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर रहता होगा। लोगों को, इस जानवरों को भी समस्याएं, लोगों को भी समस्याएं। हम आपको दिखा सकते हैं, हमारे साथ यहाँ पे चाची मौजूद हैं। मैं इनसे बात करता हूँ कि जब बाढ़ आती है तो ये जानवरों को लेकर के और अपना जो राशन पानी है और अपने ठंडे की व्यवस्था कैसे क्या करती हैं? क्या नाम है चाचा? ये बताइए कि जब यहाँ पे बाढ़ आती है, अभी बाढ़ चल रही कि नहीं चल रही? अभी मान के तो हल्का फुल्का बाढ़ है, ज्यादा नहीं। तो अभी यहाँ पे बाढ़ बढ़ने की कितनी संभावना है? अभी का पता भैया, लगभग फिर भी इसका जो नदी का जलस्तर है वो कितना आ जाता है यहाँ पे? यहाँ पे आता है पानी? अरे कभो कदा आ जाते नहीं होता, मान के चलो 80-30 साल है। अच्छा, तो यहाँ पे जो जानवर आपने बांध रखे, जानवर किसके हैं? किसके यहाँ? वो नहीं है यहाँ। अच्छा, तो ये जब जैसे होता है तो बाढ़ जब ज्यादा आ जाती है तो फिर जानवर को कहाँ पे, इनकी व्यवस्था जानवरों की कहाँ पे होती है? बांध पे। आप लोग अपनी व्यवसाय बांध है। लगभग कितने दिन वहाँ पे बांध पे आप ठहरते हैं? 2-3 दिन। जैसे कि बताएं, हमारे साथ एक युवा भी इधर आ गए, मैं इनसे भी बात करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ रहते हो? पढ़ने जाते हो? मन नहीं? जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि इनका पढ़ने का मन नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि अभी इसी गांव में रहते हो ना? इसी गांव में रहते हो ना? अच्छा, दूसरे गांव में रहते हो? अच्छा, तो ये बताओ, यहाँ पे अभी जैसे नदी का जो जलस्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और यहाँ पे तो यहाँ पे आप रहते हैं, तो थोड़ा सा नदी के बारे में क्या, जलस्तर जो बढ़ा है क्या कहेंगे? डर वर लगता है कि नहीं लगता? तैर लेते हैं? तैर लेते हैं? अच्छा, नहीं तैर पाते हो? तो कब यहाँ पे कब से रह रहे हो? 3-4 दिन। अच्छा, घूमने आए हो? अच्छा, ये भाई साहब जो युवा हमारे साथ देख रहे थे, यहाँ पे घूमने आए हैं। तो जैसा कि अभी हम आपको दिखाएं यहाँ के गांव के बारे में, नदी का जलस्तर जो भी है, तो यहाँ पे लोगों को समस्याएं रहती हैं। बाराबंकी से समाचार सूत्र के लिए आदर्श वर्मा की खास रिपोर्ट।